हम आपको 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। बदकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि इस्लाम में आने के बाद हर इंसान खुशकिस्मत हो जाता है। तिलक रत्न दिलशान श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान दीने इस्लाम को छोड़कर बौद्ध मत को इख्तियार कर लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो एक यूनिक वीडियो है और हम इस वीडियो में देखेंगे कि दुनिया के 10 फेमस लोग जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा, इस्लाम से दूर हो गए, इस्लाम को अलविदा कहा। हम देखते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह हुई, उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया या इस्लाम से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट किया। तो हम देखते हैं, आपको मालूम होगा कि दुनिया में सबसे तेजी के साथ अगर कोई रिलीजन फैल रहा है तो वो इस्लाम है। सबसे तेजी के साथ जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस रिलीजन से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इस्लाम है। कुरान शरीफ को पढ़ने के बाद लोगों के दिल की दुनिया बदल जाती है और लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसे टाइम में भी, ऐसे वक्त में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा। तो हम देखते हैं कि वो कौन से 10 लोग हैं, उनके क्या नाम है और क्या वजह थी, उन्होंने क्यों इस्लाम को छोड़ा। उसके बाद आपसे बातें करेंगे। जाना नहीं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। आइए पहले जानकारी लेते हैं, उनके नाम जानते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब होने के साथ साथ इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने मजहब के तौर पर इस्लाम को ही पसंद कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ पैसा और सस्ती शोहरत के लिए अपना ईमान बेच दिया, बल्कि मुसलमान से काफिर बन गए। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। बदकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि इस्लाम में आने के बाद हर इंसान खुशकिस्मत हो जाता है, तो इसलिए इस्लाम को छोड़ने वाले बदकिस्मत हो गए। तो नंबर 1 पर आता है तस्लीमा नसरीन का नाम। तस्लीमा नसरीन 1962 के दौरान मशरिक पाकिस्तान में पैदा हुई, जो कि इस वक्त बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश के एक मशहूर लेखक भी रही है। इनका ताल्लुक भी एक मुसलमान घराने से ही था, लेकिन फिर अचानक यह इस्लाम को छोड़कर लादीन हो गई, यानी एथिस्ट हो गई। इसके बाद इन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिखना शुरू कर दी। तो हम दुनिया के कई मुल्कों में आज उनकी किताबें बैन हैं और बांग्लादेश ने इनको अपनी रियासत से जिला वतन कर रखा है और अब यह हिंदुस्तान में कयाम पजीर हैं, यानी हिंदुस्तान में इसने पनाह ली है और यहीं पर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती है। अच्छा। इन लोगों के अलावा भी कुछ मशहूर लोग ऐसे भी हैं जो या तो दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं या इनके दिन का अभी तक किसी को कोई अता पता नहीं है। नंबर 2, नरगिस दत्त। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की वालिदा नरगिस दत्त का शुमार अपने दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर अदाकारों में किया जाता है। वह एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती थी, जिनको अपने साथ काम करने वाले एक हिंदू अदाकार यानी एक सुपरस्टार सुनील दत्त से एक दिन प्यार हो गया। कहा जाता है कि एक बार फिल्म के सेट पर आग लग गई और सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस दत्त को आग से बचाया था। यही वाक्य इन दोनों की शादी की वजह बन गई। शादी के बाद नरगिस दत्त ने न सिर्फ अपना मजहब इस्लाम को छोड़ दिया, बल्कि अपना नाम तब्दील करके निर्मल दत्त रख लिया। नंबर 3, परवीन बॉबी। 1970 से 80 के दौरान बॉलीवुड में सिर्फ एक ही अदाकार का डंका बजता था, जिनका नाम परवीन बॉबी था। वह फिल्मों में शूट करवाए अपने बोल्ड सीन की वजह से दुनिया भर में जानी जाती थी। परवीन बॉबी का ताल्लुक एक इंतहाई शरीफ पश्तून कबीले से था। उनके वालिद का नाम वलिद मोहम्मद खान था, मगर परवीन बॉबी ने दौलत और शोहरत के लालच में दिन और इज्जत, किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं की। पहले तो एक हिंदू बन गई, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू मजहब को भी छोड़कर ईसाईयत को अपना लिया। जनवरी 2005 के दौरान परवीन बॉबी अपने ही फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। नंबर 4, फातिमा सना शेख। भारतीय फिल्म दंगल से शोहरत पाने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख। इनकी वालिदा एक कश्मीरी मुसलमान है, जबकि उनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू है। न सिर्फ फातिमा का नाम मुसलमान जैसा रखा गया, बल्कि वह बचपन से ही दीन इस्लाम के काफी करीब थी। लेकिन कुछ अरसा पहले फातिमा ने यह ऐलान कर दिया कि इन्हें ना मुसलमान कहा जाए और ना ही हिंदू, क्योंकि इनका दोनों में से ही किसी मजहब में कोई इंटरेस्ट नहीं। तब किसमें है? नंबर 5, जैन मालिक। दोहरे हाजिर के मशहूर तरीन सिंगर जैन मलिक, जिनका ताल्लुक बरतानिया से है। वह एक पाकिस्तानी मुसलमान यासिर मलिक के बेटे हैं,
यासिर मलिक ने एक बतान खातून से शादी की, जिसके नतीजे में जैन मलिक के साथ उनकी 2 बहनें भी पैदा हुईं। जैन मलिक की परवरिश एक आम मुसलमान की तरह हुई। उन्होंने न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि वह नमाज पढ़ने मस्जिद भी जाया करते थे। जैन कुछ अरसा पहले बतान मैगजीन द वॉक को इंटरव्यू देते हुए जैन मलिक ने यह बताया कि अब वह मुसलमान नहीं है। इसके अलावा जैन मालिक एक अमरीकी मॉडल गिगी हदीद के साथ 6 साल तक बगैर शादी के भी रह चुके हैं और इससे उनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हो चुकी है। और अब जैन मलिक खुद को एक एथिस्ट करार देते हैं, क्योंकि खुदा के वजूद पर यह यकीन ही नहीं रखते। नंबर 6, बराक हुसैन ओबामा। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका की 20% आवाम यह मानती है कि उपराष्ट्रपति बराक ओबामा क्रिश्चियन नहीं बल्कि मुसलमान है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि बराक ओबामा के आबा अजदाद मुसलमान थे। ओबामा के वालिद ब्लॉक ओबामा सीनियर का ताल्लुक केनिया के एक मुस्लिम फैमिली से था, तो बराक ओबामा ने इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियन बनने को पसंद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पिता बराक हुसैन ओबामा सीनियर किनिया मुसलमान थे, जबकि उनकी मां एन डन हम अमेरिकी थी। हालांकि ओबामा कई मौकों पर खुद को ईसाई होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका के बीच उनके धर्म को लेकर संदेह बरकरार है। नंबर 7, जावेद अख्तर। बॉलीवुड की मशहूर अदाकार फरहान अख्तर और जोया अख्तर के वालिद जावेद अख्तर एक मशहूर शायर और स्क्रीन राइटर हैं। 78 साला जावेद अख्तर का ताल्लुक इंडिया से है। उनके वालिद जानिसार अख्तर भी एक मशहूर शायर थे, जबकि उनके दादा का शुमार बर्रे सगीर के मशहूर उल्मा ए दीन से होता है। अलबत्ता जावेद अख्तर शोहरत के मामले में अपने आबा अजदाद को काफी पीछे छोड़ चुके हैं और उनकी शायरी पूरी दुनिया में अपना एक नुमाया मुकाम रखती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर का नाम भले ही मुसलमानों जैसा हो, लेकिन अब वह दीन इस्लाम पर कायम नहीं है, यानी अब उनके मुताबिक इस दुनिया में कोई खुदा मौजूद नहीं है। नंबर 8, तिलक रत्ने दिलशान। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान तिलक रत्ने दिलशान से कौन वाकिफ नहीं। क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। 1976 में पैदा होने वाले दिलशान के वालिद तो एक मुसलमान थे, जबकि इनकी वालिदा बौद्ध धर्म की पैरोकार थी। दिलशान की परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की गई। उन्होंने न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि वह अपने करीबी मस्जिद में इबादत के लिए भी जाया करते थे। इनका हकीम नाम भी पहले तूफान मोहम्मद दिलशान था और इनको शुरू से ही क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी। 16 साल की उम्र में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान उन्होंने अपने कोच की बात मानकर दीने इस्लाम को छोड़कर बौद्ध मत को इख्तियार कर लिया, जो कि श्रीलंका का सरकारी मजहब है। नंबर 9, शम्स पहलवी। शम्स पहलवी ईरान की आखिरी बादशाह मोहम्मद रजा की बड़ी बहन थी, जिन्होंने अपने वालिदा और अपने बहन के साथ मिलकर ईरान में ही हिजाब और नकाब के खिलाफ तहरीक चलाई। वह मगरिब समिति से काफ इन्फ्लुएंस थी और ईरान में भी वैसा ही माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। शम्स पहलवी ने साल 1940 में अपने हस्बैंड और बच्चों समेत इस्लाम को छोड़कर ईसाई मजहब को अपना लिया। नंबर 10, अनवर शेख। पाकिस्तान के हाजी अनवर शेख का शुमार भी इन बदनसीबों में होता है, जो कि इस्लाम को छोड़कर काफिर बन गए। अनवर शेख 1928 को पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक कश्मीरी मुसलमान के घर पैदा हुए। यही वजह है कि उनके वालिदैन ने इनका नाम हाजी अनवर शेख रखा था। मगर अनवर शेख ने न सिर्फ पैसों के लालच में बरतानिया जाना पसंद किया, बल्कि वहां पर एक गोरी से शादी की और इस्लाम को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने अपना नाम अनवर शेख से तब्दील करके अनिरुद्ध ज्ञान शिखा रख दिया और इस्लाम के खिलाफ बातें लिखना शुरू कर दी। ऑलराइट दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। और देखिए यहाँ पे कहना ये है कि जो लोग भी इस्लाम को छोड़ चुके हैं या जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, इसमें सीधी सी बात यह है कि राइट टू रिलीजन है, सबको अपना धर्म अपनाने की और सबको अपना धर्म छोड़ने का पूरा हक है। तो किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप फलां रिलीजन को फॉलो कीजिए, आप फलां रिलीजन को छोड़िए या न छोड़िए। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है करे, जिसको नहीं फॉलो करना है वो ना करे। जिसको अच्छा लगता है वो फॉलो करता है,
जिसको नहीं अच्छा लगता है वो छोड़ भी सकता है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है या फिर इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए, दीन के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करें, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप जो अच्छा लगे वो कीजिए। कहना यह है कि अगर आपने इस्लाम को छोड़ दिया है तो आपका कोई रिश्ता नाता इस्लाम से नहीं रह गया। अब आपको इस्लाम के बारे में कुछ बोलना नहीं है। लेकिन होता क्या है, इस्लाम छोड़ने के बाद ये लोग ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे वीडियोस बनाएंगे, ऐसे ऐसे लिटरेचर इनके सामने आते हैं कि लोग देख करके भटक जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है जिनको एक्स मुस्लिम कहा जाता है। एक्स मुस्लिम लोगों का काम ही यही है कि वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस्लाम को पहली बात तो आपने सीखा नहीं ठीक तरीके से। अगर आपको इस्लाम समझ में आया होता तो आप छोड़ के जाते नहीं। अगर आपको बात समझ में नहीं आई हुई है तो आप किसी से पूछते, आप अपने किसी बड़ों से पूछते या किसी जानकार से इसके बारे में जानकारी लेते। आपने इस्लाम को छोड़ दिया है, आप एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, एथिस्ट बन चुके हैं, तो आपका रिलेशन, आपका रिश्ता नाता इस्लाम से नहीं है। अब आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप इस्लाम के खिलाफ वीडियोस बनाइए। इस तरीके का वीडियो बना करके लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, आपके ऊपर ब्लास्फेमी का केस बन सकता है। सभी एक्स मुस्लिम लोगों से एक एडवाइस है, जो भी इस तरीके का वीडियोस बनाते हैं, जो भी लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, आप अपनी हद में रहिए, अपनी औकात में रहिए, वरना अगर किसी दिन अच्छे इंसान से आपका पाला पड़ेगा तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। दोस्तों, ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ मैं इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे। वैसे भी सबको अपना रिलीजन फॉलो करने का हक है, लेकिन किसी के रिलीजन के ऊपर टिप्पणी करना, खासकर जब आपको जानकारी नहीं है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तब ये बहुत ही गलत हो जाता है और ये इलीगल भी है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई वीडियोस पे रिएक्शन करें तो आप वीडियो का नाम बताइएगा या फिर वीडियो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। स्क्रीन पे इंस्टाग्राम दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।